नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पानी पटाने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप घर बना रहे हैं, आपको क्यूरिंग करना है, पानी पटाना है, तराई करना है, तो इसका सही तरीके से अगर आप बिल्डिंग में पानी नहीं पटाएंगे तो आपका जो हेयर क्रैक है वो सब चीज से आप बच नहीं पाएंगे। तो आपको सही तरीके से सही टाइम पे क्यूरिंग करना है और सही दिन तक करना है। ये नहीं कि आप 2 दिन करके छोड़ दिए, 7 दिन करके छोड़ दिए। एक कोई भी रेसिपी है खाना का, अगर उसको आप सही टाइम तक नहीं पकाएंगे, सही समय पे सामान नहीं डालेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो ये तो फ्लेवर का बात छोड़ के ये तो पूरा बिल्डिंग का बात है। ये बिल्डिंग को आपका स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगा कि अगर आप सही टाइम पे और सही दिन तक और सही से पानी नहीं पटाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि पानी पटाने का सही तरीका, सही दिन और कितने दिन तक पटाना है। तो सबसे पहले हम लोग का बात कर लेते हैं पीसीसी के ऊपर। तो जो बिल्डिंग बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा होता है पीसीसी। तो पीसीसी में पानी आपको कैसे पटाना है, पानी वाटर स्प्रे करना है या तो पानी डाल करके छोड़ देना है, क्योंकि वो गड्ढा रहता है, पीसीसी रहता है, तो पानी आप भर के भी छोड़ सकते हैं। और जो पीसीसी कास्ट हुआ है 24 घंटे के बाद पानी उसमें पटाना है। उसके बाद उसमें पानी आपको 7 से लेके 10 दिन तक उसमें पानी आपको पटाना है। उसके बाद पीसीसी से जैसे ही आप फुटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो फुटिंग जो है, अगर प्लेन फुटिंग है, सिंपल फुटिंग, तो उसमें भी आपको पानी भर के रख देना है। लेकिन अगर ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, जो कि ज्यादातर बन रहा है, तो वो टैपर रहता है। तो उसमें क्या करना है, आपको गनी बैग्स यानी कि जूट, जो सूती वाला पूरा होता है, उसको भिगा करके रख देना है। उसको भिगा करके रखना है। और फुटिंग को आपको क्यूरिंग का जो टाइम पीरियड है वो 10 से लेके 14 दिन, मैं सजेस्ट करूंगी कि 15 दिन तक आप उसको क्यूरिंग करें। जो बिल्डिंग का जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट होता है, फुटिंग, कॉलम, बीम, लिंटल, स्लैब, इन 5 चीजों में आपको 15 डे मिनिमम क्यूरिंग करना ही करना है। अगर अपने बिल्डिंग को आप लोहा जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से क्यूरिंग करेंगे तो जो कंक्रीट में आप ऐसे बजाएंगे ना तो मेटेलिक साउंड आएगा। जो नहीं तो अगर क्यूरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो टन टन का आवाज आएगा, फ्यूचर में फिर वो झड़ने लग जाता है। तो सही से आपको पानी पटाना है। तो फुटिंग तक हमारा हो गया था। फुटिंग के बाद हमारा बीम कास्ट होगा, उसको भी हम लोग को गनी बैग से कवर करके पूरा प्रॉपर पानी पटाना है 15 दिन तक। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क आ गया। तो ब्रिक वर्क, तो हम लोग जिसमें मसाला बना के मोटार से जो ब्रिक वर्क करेंगे, उसमें हम लोग को जितना भी मोटार वाला चीज है, मसाला बनाने वाला चीज है, ब्रिक वर्क हो गया या तो पीसीसी हो गया, ये सब में हमको मिनिमम 7 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है। लेकिन जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट है उसमें 14 या 15 डेज तक आपको क्यूरिंग करना है। तो जो हमारा ब्रिक वर्क है उसमें आप पानी पटाइएगा तो वो क्या करता है, वो सोख लेता है पानी, क्योंकि वो ब्रिक रहता है, ईटा रहता है, और वो मोटार जो है पानी सोख लेता है। तो उसमें आपको जूट का बोरा नहीं लगाना है, नॉर्मली पानी पटा देना है, ठीक है। उसके बाद आपका लिंटल हो गया, उसमें भी जूट वाले बोरे से अच्छे से उसको कवर करना है। लिंटल के बाद फिर ब्रिक वर्क होगा, फिर आपका बीम आएगा, उसके बाद आपका छत ढलाएगा। तो जो छत ढलाना है उसको पॉन्डिंग के तरीके से आपको क्यूरिंग करना है। मसाला बना करके, ज्यादा बालू कम सीमेंट मिला के मसाला बना के टेम्पररी आपको बीच बीच में बना देना है और उसमें पानी डाल के पॉन्डिंग कर देना है। तो ये आप प्रोसेस करेंगे तो आपके बिल्डिंग को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आएगा। और जो जितना भी मोटार से रिलेटेड है वो 7 से लेके 10 दिन तक उसमें क्यूरिंग करें, और जितना भी आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको आप 10 दिन से लेके 14 डेज तक अच्छे से क्यूरिंग करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्यूरिंग हम लोग क्यों करते हैं। क्योंकि मसाला बनाने के बाद जैसे ही हम लोग बिल्डिंग में कास्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेशन होने लगता है, जिसके कारण उसको पानी चाहिए रहता है। तो पानी अगर आप डालेंगे तो वो उसी से पानी को लेगा और बिल्डिंग को आपका स्ट्रेंथ देगा। बट अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो वो पानी नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण वो सिकुड़ेगा। तो जैसे ही सिकुड़ेगा बिल्डिंग में आपका हेयर क्रैक डेवलप हो जाएगा, तो वो बिल्डिंग आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। क्यूरिंग करने का टाइम पीरियड क्या होता है, एक दिन में कम से कम आपको 3 बार पानी पटाना है। एक सुबह जैसे साइट ओपन हुआ तो 8 बजे आप पानी पटा दीजिए, और एक लंच आवर में 1 बजे पटा दीजिए, और एक साइट बंद होने से पहले 5 बजे साइट बंद होता है तो आप 4 बजे पानी पटा दीजिए। 3 टाइम आपको पानी पटाना है। या तो बरसात के टाइम में आप 2 टाइम भी पटाएंगे तो चलेगा, 1 टाइम भी पटाएंगे तो चलेगा, लेकिन गर्मी के दिन में मिनिमम आपको 3 टाइम पानी पटाना है। और पानी पटाने का जो ड्यूरेशन होता है, कितने दिन तक पटाना है, अगर आप 7 दिन तक, 3 से लेके 7 दिन तक पानी पटाएंगे तो 50% आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। जो आप ग्रेड बनाते हैं M25, M30, तो वो 28 दिन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देना रहता है वो अगर आप 7 ही दिन तक पानी पटाएंगे तो वो मात्र 50% स्ट्रेंथ देगा। और 7 से लेके 14 डेज तक पानी पटाएंगे तो वो 75% तक स्ट्रेंथ आपका बिल्डिंग को दे देगा। और अगर आप 28 डेज तक पटाएंगे तो वो 90% आपकी बिल्डिंग को स्ट्रेंथ दे देगा।
तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने दिन तक पानी पटाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रक्चर पार्ट में कम से कम 15 दिन तक पानी पटाए, एक दिन में 3 बार। गर्मी के दिनों में, अगर ठंडी के दिन है तो आप 2 बार भी दे सकते हैं। और जितना भी मोटार वाला ब्रिक वर्क हो गया, पीसीसी हो गया, मोटार से रिलेटेड है, उसमें आप 7 दिन भी पटाएंगे तो चलेगा। अच्छे से आप क्यूरिंग करें, बिल्डिंग को प्रॉपर स्ट्रेंथ दे, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं। तो इसी तरह से और वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तभी मैं उस टॉपिक में स्पेसिफिकली आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और आपका घर बहुत अच्छे तरीके से बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।